जी, नवंबर 25। हम लोगों के बीच राजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोपगुट के संरक्षक कॉमरेड जानकी प्रसाद जी उपस्थित हैं। आज के प्रेस वार्ता में इनका भी स्वागत और अनिल कुमार सिंह जी से हम चाहेंगे कि आप आएँ और कॉमरेड जानकी प्रसाद जी का स्वागत कुछ तालियों की गड़गड़ाहट से अपने अभिभावक का स्वागत करेंगे। देखिए, प्रेस वार्ता में सबसे पहले आप सभी मीडिया बंधुओं को स्वागत है और हमारे शिक्षक वृंद जो प्रताड़ित हैं और जो विभिन्न संगठन से आए हुए हमारे नेतृत्वकारी साथीगण, सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग प्रेस माध्यम से, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस प्रताड़ित शिक्षक कर्मियों का जो ड्यू है उस चीज़ को प्रशासन, जिला प्रशासन को बताना चाहते हैं कि आप समय रहते इसका निष्पादन करें, क्योंकि ये विगत 1 साल 1.5 साल का मामला हो गया है। 2010 से ही ये नियुक्त हुए हैं अनिल कुमार सिंह जी, जो प्रताड़ित शिक्षक यहाँ मौजूद हैं और सभी शिक्षक भी हैं। तो जो परिघटनाएं घटी है उस घटना को आकलन करते हुए हम लोग आज निर्णय लेंगे कि अगर हम लोग जिलाधिकारी से, डीपीओ से और डीपीएम से और जिला शिक्षा पदाधिकारी से भी मुलाकात करने के बाद अगर संज्ञान नहीं ली जाएगी तो फिर रणनीति बना करके हम लोग आंदोलन का रूप तय करेंगे। आज के प्रेस वार्ता में उपस्थित बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट के जिला सचिव धर्म कुमार राम जी, जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र जी, संयुक्त सचिव हैं मनोज कुमार गुप्ता जी, महासंघ के हमारे जिला सचिव उमेश कुमार सुमन जी, रामानंद जी, संजय कुमार सिंह जी और तमाम अज्ञाओं प्रखंड से जो प्रताड़ित हमारे शिक्षक हैं, साथ ही सभी मीडिया कर्मी भाइयों का आज के प्रेस वार्ता में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, आज का जो प्रेस वार्ता है अज्ञाव प्रखंड के लगभग 2 दर्जन शिक्षक 12 वर्षों 13 वर्षों से विभाग की लापरवाही और जो विभागीय पदाधिकारी हैं उनको इनके कार्यों का संज्ञान नहीं लेने के कारण प्रताड़ित हो रहे हैं, उससे संबंधित ही आज का प्रेस वार्ता है। प्रेस वार्ता में कई बिंदु हैं, शिक्षकों से संबंधित कई समस्याएं भी हैं, लेकिन मुख्य बात आज अज्ञाव प्रखंड के जो हमारे प्रताड़ित शिक्षक हैं, जिन्हें कई चरणों में जो हमारा न्यायालय का जो सिस्टम है उस न्यायालय से इन्हें न्याय मिलते रहा, जिला अपीलीय प्राधिकार हो, राज्य अपीलीय प्राधिकार हो, माननीय उच्च न्यायालय हो, सब जगह से शिक्षकों के हित में फैसला हुआ है। और फैसला होने के बाद भी मुझे लगता है कि विगत 2 वर्षों से 23 में ही फैसला आ गया था हाई कोर्ट का, 24 में जिले से एक चिट्ठी निकलती है डीपीओ के द्वारा, डीपीओ स्थापना जहां से वेतन भुगतान होता है, नियोजन इकाई को पत्र दिया जाता है कि इनका भुगतान किया जाए, लेकिन आज तक अज्ञाव प्रखंड की जो नियोजन इकाई है यानी वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा उस पर कुछ संज्ञान नहीं लिया जाता है और शिक्षक दर दर भटक रहे हैं। इसके संबंध में ही हम लोगों ने प्रेस वार्ता, माननीय आप जैसे प्रबुद्ध जो चौथा स्तंभ है हमारी बातों को लोकतंत्र में रखने का, आप सबको हम लोगों ने आमंत्रित किया है कि आप हमारी समस्या को, हमारे शिक्षकों के दर्द को आप उन पदाधिकारियों तक पहुंचाने का ईमानदारी से काम करेंगे ताकि हमारे शिक्षकों को न्याय मिल सके। तो आप सारे आमंत्रित हैं इस कार्य के लिए। आगे हम लोग, अगर आपके माध्यम के बाद कोई सुनवाई नहीं होती है तो एक बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट जो हमारा जिला कमेटी है उसमें हम आपस में बात करके तय करके उच्च पदाधिकारी जो जिले के अभी तो नवनियुक्त ही पदाधिकारी हैं, जिला पदाधिकारी तनय सुल्तानिया जी से हम लोग मिलकर अपनी बात को रखेंगे
और उसके बाद भी अगर कार्रवाई सुनवाई नहीं होती है तो जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जिस नाम से जाना जाता है उस नाम पर हम लोग उतरेंगे, यानी आंदोलन करेंगे, आपका आमरण अनशन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं। हम लोग बीच में कहीं किसी बिचौलिया के माध्यम से काम कराने का बात करते ही नहीं है। तो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट मुख्य रूप से इसके लिए आया है। कई 2023 में जैसा कि आप सभी जानते हैं एक कोरोना काल शुरू हुआ था शिक्षकों के लिए, जब आपके एसीएस पाठक जी हुआ करते थे। पाठक जी के पीरियड को कोरोना काल हुआ शिक्षकों के लिए, जो शिक्षक आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराकर के भी अब्सेंट हैं, विद्यालय में नहीं आए हैं, लेकिन उनका एसएल स्वीकृत है, सीएल स्वीकृत है, अगर विद्यालय से हम गए हैं विद्यालय के कार्य के लिए, आदेश पंजी में आदेश निर्गत है, फिर भी उनका उस दिन का वेतन काट लिया गया है। इससे बड़ा कोरोना कुछ नहीं हो सकता है और शिक्षकों के लिए अन्यायपूर्ण कार्य नहीं हो सकता है। वह भी आज की प्रेस वार्ता में हमारी मांग है और इसके लिए हम लोग संबंधित पदाधिकारी से मिलकर के बात करेंगे। साथ ही जो हमारे अन्य शिक्षक भाई कार्यरत हैं, नियोजित शिक्षक जो बेसिक स्केल में काम कर रहे हैं और उन्हें उनका टर्म पूरा हो गया है, उनको स्नातक ग्रेड का वेतन मिलना चाहिए। इस पर भी कोई जिले से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसके लिए भी यह भी हमारी आज के मांग में है कि जो शिक्षक बेसिक ग्रेड में काम कर रहे हैं उनको जो 8 वर्षों के बाद जो स्नातक ग्रेड की बात होती है उसका हम लोग दें। यही सब मुख्य रूप से। साथ ही जो शिक्षकों का बकाया है, जैसे 15% तो हमको लग रहा है 3 साल का हो गया, डीए में जो वृद्धि होती है, आवास भत्ता में जो वृद्धि होती है, इस सब का भुगतान जल्द से जल्द हो। आपके माध्यम से हम लोग जिले के शिक्षा पदाधिकारी, ये लगभग मांग जो है वह शिक्षा पदाधिकारी के स्तर का है, डीओ साहब के स्तर का है, वहां तक हम लोग आपके माध्यम से अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक तरीके में शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को ही रखना चाहिए और उसी में हम लोग विश्वास करते हैं। अगर इस बात को कोई नहीं सुनता है तो फिर हम लोग अपनी लड़ाई अलग से शुरू करेंगे। धन्यवाद। कि हम अज्ञान ब्लॉक के नियोजित शिक्षक हैं। हम लोगों का नियोजन 28 दिसंबर 2010 को हुआ और 5 जनवरी 2011 को हम लोग ले जा करके सभी विद्यालय में अभी जो प्रताड़ित शिक्षक यहाँ जुटे हैं, हम लोग जा करके विधिवत योगदान दिया। हम लोग कार्य भी करते हैं, लेकिन वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी अज्ञान विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा मूल उपस्थिति पंजी पर हम लोगों को अटेंडेंस नहीं बनवाया जा रहा है। इसके खिलाफ हम लोगों ने जिला अपीलीय में मुकदमा दायर किया, वहाँ से हम लोगों को जीत हासिल हुआ। इसके बाद यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा राज्य अपीलीय प्राधिकार बिहार में भी अपील वाद दायर किया गया। उसके बाद पुनः हम लोगों को वहाँ से डिग्री हुआ, जीत हुई। इसके बाद फिर हम लोग हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट से हम लोगों को भी वेतन देने का, भुगतान करने का आदेश प्राप्त हुआ। विभाग को नहीं हुआ, आदेश प्राप्त करने के बाद भी ये लोग वेतन भुगतान नहीं किए। इसके बाद पुनः अभी हम लोग तत्काल में गए थे, पुनः जिला। कितने शिक्षकों के साथ ऐसा मामला है? 109 टोटल 109 शिक्षक हैं, लेकिन अभी हम लोग 24 शिक्षक जो मुख्य रूप से प्रताड़ित हैं, हाई कोर्ट से लेकर के जिला अपीलीय प्राधिकार तक 2011 से आज तक हम लोग दौड़ रहे हैं। हम लोग का बार बार आदेश होता है, डीपीओ स्थापना के द्वारा वेतन भुगतान का आदेश दिया जाता है, लेकिन वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी अज्ञाओं के द्वारा न हम लोग को वेतन भुगतान किया जाता है। यानी समस्या प्रखंड विकास पदाधिकारी कर रहे हैं? हाँ, प्रखंड विकास पदाधिकारी नियोजन समिति के सचिव होते हैं। हालांकि जिला से भी होना चाहिए ना, जिला के डीओ साहब को भी वेतन देना है, वेतन तो भुगतान करना है स्थापना को। तो जिला और प्रखंड दोनों मिल करके हमारे 109 शिक्षक को प्रताड़ित कर रहे हैं। हम लोगों को मूल पंजी पर उपस्थिति दर्ज नहीं करवाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति है कि हम लोग अंत में निर्णय लिए कि चलिए प्राथमिक शिक्षक संघ गोपगुट है, इनके यहाँ हम लोग गुहार लगाए हैं
हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग को जिस तरह से न्यायालय से न्याय मिला उस तरह से प्राथमिक शिक्षक संघ गोट ग्रुप के द्वारा भी हम लोग को न्याय दिलाने का प्रयास किया जाए। नाम बता दीजिए। नाम बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार सिंह, मध्य विद्यालय करवासीन अज्ञाओं में पदस्थापित हूँ और मेरा अंतिम मैंने सेवानिवृत्ति का समय आ गया है। मैंने 2025 नवंबर तक मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ।